नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा प्राकृतिक वनस्पति। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि प्राकृतिक वनस्पति से एक क्वेश्चन जरूर उठा के पूछ देता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। अगला है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने हेतु खेर के नामक वृक्ष के प्रयोग होता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है खेजड़ी या खेजड़ी कहा जाता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। अब वही पूछे तो भारतीय वनस्पति संरक्षण कब पारित हुआ था? तो 13 फरवरी 1890 में। इधर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सागौन तथा साल वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगला है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य होती है, यानी कि पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस आपको छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला है, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो सामान्यतः राजस्थान में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, भोजपत्र यानी कि भुर्ज वृक्ष, जिसे भोजपत्र को ही भुर्ज वृक्ष कहा जाता है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में पाया जाता है। अगला है, पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, यानी कि पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार वृक्ष है। समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर देवदार की वृक्ष उगती है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 में हुई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है 4975 किलोमीटर में विस्तारित है इसका क्षेत्र। अगला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। चलिए अब देखते हैं भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र का विस्तार। पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से कुमायूं तक है। और वनस्पति विवरण की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है यह। यहाँ चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। अगला है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से दार्जिलिंग तक इसका विस्तार है और यह ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। अगला है असम क्षेत्र। असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियाँ तक इसका विस्तार है और इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। अगला है सिंधु मैदानी। सिंधु मैदानी इसका विस्तार पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान तक है और इसमें शुष्क एवं गर्म इसमें कंटीले व झाड़िया वन मिलते हैं। अगला है गंगा का मैदानी क्षेत्र। कछाड़ी मैदान में इसका विस्तार है। इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है दक्कन क्षेत्र। दक्कन क्षेत्र इसका विस्तार भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि पर है और इसमें
पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के वन पाए जाते हैं। अगला है मालाबार क्षेत्र, और इसका विस्तार प्रायद्वीपीय तट पर है, और यह घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबर और काजू इत्यादि इन सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंडमान क्षेत्र, अंडमान क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार अंडमान द्वीप पर है, और इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिक